यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कल से होगा आगाज। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक राजधानी की बूंदावन योजना में चलने वाले समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। समिट के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी दिनों दिन बढ़ते और बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में रखेंगे विचार। 3 दिन के समिट में होंगे 34 सत्र। समिट में भाग लेने लखनऊ पहुंचे दुनिया के कई देशों के अलावा देश और राज्य के बड़ी संख्या में निवेशक। राजधानी में किए गए हैं भव्य इंतजाम। सीएम योगी के साथ राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी समिट की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आखिरी दिन तक मंत्री समूह और अफसरों के साथ करते रहे मंत्रणा। देश दुनिया के लोगों की निगाह लखनऊ पर टिकी। सीएम योगी ने समिट से पहले किया ट्वीट, भविष्य में युवाओं को नौकरी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा राज्य से बाहर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी लखनऊ में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ एटीएस एसटीएफ ने संभाला मार्च। 24 आईपीएस और 68 पीपीएस अफसरों के साथ सिक्योरिटी एवं दूसरे इंतजामों में जुटाए गए हजारों कर्मचारी। 13 कंपनी पीएससी तथा 3 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी मुस्तैद। आतंकी खतरा भांपते हुए संदिग्धों की कराई जा रही खुफिया निगरानी। समिट के दौरान ट्रैफिक इंतजाम संभालने को अलग से बनाया गया खास प्लान। विभिन्न जिलों से सुरक्षा के लिए राजधानी मंगाया गया अतिरिक्त फोर्स। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने लखनऊ पहुंच रहे देश विदेश के निवेश मेहमानों को देखने को मिलेंगे यूपी की संस्कृति के विविध रंग। सरकार ने मेहमानों के स्वागत से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनके मनोरंजन के लिए किए विशेष इंतजाम। समिट के आयोजन स्थल पर ही नहीं, राजधानी लखनऊ में कोने कोने पर होते दिखाई देंगे विविध कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं परंपरागत नृत्य संगीत की दिखेंगी तस्वीरें। मुंबई के बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, बेंगलुरु के वायलिन वादक कुमार राजगोपालन, तबला वादक सत्यजीत तलवार, घाटम वादक बेंगलुरु के उल्लूर गिरधर उड़प्पा देंगे समिट में प्रस्तुति। लखनऊ की आकांक्षा श्रीवास्तव कथक नृत्य और चंडीगढ़ के भजन गायक हंसराज रघुवंशी की होगी भक्ति में प्रस्तुति। दिखेगी मथुरा की फूलों की होली। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरह कल बरेली में होने जा रहा निवेश कुंभ का आगाज। आईएमए बरेली में 3 दिन चलेगा आयोजन। एक तरफ बरेली के तमाम निवेशक लखनऊ समिट में भाग लेने राजधानी हुए रवाना, दूसरी ओर बरेली में निवेश कुंभ को लेकर जुटने लगे आसपास के निवेशक। लक्ष्य से कई गुना ज्यादा बरेली में मिले 17,000 से अधिक के निवेश प्रस्ताव। सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट एमएसएमई के ज्यादा है प्रस्ताव। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, रियल एस्टेट, बायोफ्यूल, सोलर पावर, केमिकल इंडस्ट्री, प्लाई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, होटल एवं टूरिज्म सहित कई सेक्टर में बरेली के अंदर होने जा रहा बड़ा निवेश। बरेली निवेश कुंभ में भाग लेंगे 400 से अधिक निवेशक। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ बरेली में निवेश कुंभ को लेकर नामी कंपनियों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। न्यूज टुडे नेटवर्क के साथ बातचीत में निवेशकों ने कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के जरिए लिखने जा रही तरक्की एवं खुशहाली की नई इबारत। आरएमएस होटल्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मेहताब सिद्दीकी बोले, राज्य के आर्थिक विकास में अहम योगदान देगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उद्योग एवं पर्यटन इंडस्ट्री को लगेंगे पंख। निवेशक ग्रुप एसआरएमएस ट्रस्ट के डायरेक्टर प्रशासन आदित्य मूर्ति ने कहा, औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा उत्तर प्रदेश। डीजी इंफ्रा ग्रुप के डायरेक्टर अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में दिखने को मिलेगी फिर से चमक। बरेली में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस का ड्रग्स की तस्करी का सनसनीखेज मामला आया सामने। ड्राइवर और कंडक्टर बस चलाने की आड़ में कर रहे थे स्मैक का धंधा। सटीक सूचना पर पुलिस ने कसा अनिल कुमार और शिवम पर शिकंजा। दोनों के पास से बरामद हुई भारी मात्रा में स्मैक। फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। सटीक सूचना पर थाना पश्चिमी पुलिस ने की कार्रवाई। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। बरेली में बीडीए की सख्ती के बाद भी अवैध कॉलोनियां बनाए जाने का नहीं रुक रहा खेल। विकास प्राधिकरण के निशाने पर आई नकटिया नदी किनारे डोहरा रोड पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियां। प्राधिकरण के दस्तों ने अचानक की कार्रवाई। बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करा दिए गए निर्माण। नाली, सड़क, भूखंडों की बाउंड्री वॉल तोड़े। बीडीए अफसरों ने फिर जारी की चेतावनी, अवैध कॉलोनियों पर जारी रहेगी कार्रवाई। कहीं भी बीडीए से बगैर स्वीकृत वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीदे लोग। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा ने बरेली में विशेष परिचर्चा कराकर सबको गिनाई बजट 2023 की खूबियां। मोदी सरकार के बजट को बताया गया वर्तमान और भविष्य के विकास विजन का उदाहरण। संगोष्ठी में सरकार और संगठन के चेहरों ने कहा, समाज के हर वर्ग और तबके के हितों का ध्यान रख रही डबल इंजन की भाजपा सरकार। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, विधायक संजीव अग्रवाल, डॉक्टर एमपी आर्या, डॉक्टर डीसी वर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर केएम अरोड़ा सहित प्रमुख नेताओं ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आयोजित बजट परिचर्चा में लिया भाग। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सुनने पहुंचे नेताओं के मन की बात। बरेली में पति के खिलाफ पत्नी पर जबरन देह व्यापार में धकेलने को दबाव बनाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। पीड़ित पत्नी ने बरेली के थाना सीवीगंज में कार्रवाई के लिए दी थी दस्तक। सीवीगंज इलाके की रहने वाली है महिला। 2 साल पहले हुआ था निकाह। ससुरालियों ने 1 साल बाद ही घर से निकाला तो पति के साथ रह रही थी महिला। अब पति देह व्यापार करने को बना रहा दबाव। अनजान लोगों को लेकर आता है घर। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां 28 साल पुराने मामले में शाहजहांपुर कोर्ट में हुए पेश। गवाही के लिए आने पर कोर्ट ने जारी किया था वारंट। विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट में पहुंचे आजम खां। कोर्ट जाते वक्त मीडिया से बनाए रहे दूरी। 1995 में राज्य के सहकारिता मंत्री रहते मिरानपुर कटरा की किसान सेवा सहकारी समिति के यूरिया स्टॉक का निरीक्षण करने पहुंचे थे आजम। निरीक्षण में सामने आया था कम स्टॉक और कई तरह की गड़बड़ियां।